हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 1983 में आई हुई एक कॉमेडी मूवी प्राइवेट स्कूल के बारे में। मूवीज़ की शुरुआत में हमें 3 लड़के जिम, बुब्बा और रॉय को दिखाया जाता है, जो कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए। वो तीनों एक दूसरे के कंधे के ऊपर खड़े होकर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर देखने लगते हैं। वहाँ पर ये लोग एक लड़की की फोटो भी लेने लगते हैं जो कि नहा रही होती है, जिसका नाम होता है जॉर्डन। जॉर्डन ये सब देख लेती है बट उन लोगों को फोटोज लेने से मना नहीं करती। फिर जॉर्डन रूम में अपने दोस्तों के पास जाती है जिनका नाम होता है बेट्सी एंड क्रिश। फिर जॉर्डन अपने रूम में दोस्तों से बात करते हुए विंडो के पास आके खड़ी होती है, जहाँ पर बुब्बा जॉर्डन के टॉवल खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण इन तीनों लड़कों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इन तीनों की नीचे गिरने की आवाज सुनकर वो लड़कियां विंडो से इन्हें देखकर हंसने लगती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिस और जॉर्डन के आपस में नहीं बनती है। जॉर्डन इन दोनों को रूम में सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए ही आई थी और साथ ही साथ जॉर्डन क्रिस के बॉयफ्रेंड जिम को भी पसंद करती थी। उसके एक वीक बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस जिम एक साथ डांस कर रहे होते हैं और जिम को कहती है कि वो अभी भी वर्जिन है और वो अपनी वर्जिनिटी जिम के साथ ही खोना चाहती है। ये सुनकर जिम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल मिस डचबर्ग एक स्पीच देती है और वो एक अनाउंसमेंट करती है कि हॉस्टल में एक न्यू विंग बनने वाली है। उसके बाद मिस डचबर्ग सभी टीचर को अपने ऑफिस में ले जा रही होती है ताकि वो न्यू विंग्स के डिजाइन के बारे में सभी टीचर्स के साथ डिस्कस कर सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बुब्बा और पेट्सी उसी ऑफिस में पहले से ही मौजूद थे और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल डचबर्ग वहां पर आ जाती है और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती। फिर अगले सीन में हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी गर्ल्स एक्सरसाइज कर रही होती है। इसके बाद हमें एक क्लासरूम दिखाते हैं जहाँ पर टीचर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ पर जॉर्डन मैन बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ सवाल पूछती है और उसका सवाल सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर क्लास पूरी होने के बाद क्रिस होटल में एक रूम बुक करती है, जहाँ पर बो और जिम मिलने का प्लान बनाते हैं। उसी इवनिंग को जब सभी स्टूडेंट हॉर्स राइडिंग के लिए ग्राउंड में मिलते हैं, वहीं पे जॉर्डन क्रिस और जिम को एक साथ बात करते हुए देख एकदम जेलस फील करती है। इसलिए वो जिम के पास जाके अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है और जिम को सिड्यूस करने की कोशिश भी करती है। और ये सब कुछ बेट्सी देख रही होती है और वो जॉर्डन के पास आके उसका शर्ट खींच के फाड़ देती है, जिसके कारण जॉर्डन सबके सामने टॉपलेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिम और क्रिस को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस जिम को एक स्टोर से प्रोटेक्शन लाने के लिए बोलती है, लेकिन जिम शॉपकीपर से प्रोटेक्शन मांग ही नहीं पाता एंड कुछ और चीज लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद क्रिस खुद प्रोटेक्शन लेने के लिए स्टोर पे जाती है, जहाँ पर मिस डचबर्ग भी आई होती है, जिसे देख क्रिस डर जाती है और वहां से कुछ लिए बिना ही चली जाती है। उसी रात जिम, रॉय और बुब्बा एक क्लब में मिलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर उसके कुछ देर बाद जिम क्रिस को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि हमारा वीकेंड कैसा रहेगा। फिर उसके बाद जब हम जिम, बुब्बा और रॉय को देखते हैं, जो कि लड़कियों के ड्रेस पहन के गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाते हैं, जहाँ पर बुब्बा बेट्सी से और जिम क्रिस से मिलने आए थे। तभी वो लड़के वहाँ पर जॉर्डन के सामने आ जाते हैं और जॉर्डन इन सबको देख के पहचान भी लेती है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर जॉर्डन बुब्बा को बेट्सी के रूम में भेज देती है और जिम को अपने रूम में लेकर सीड्यूस करने लगती है। उसके बाद जिम को मसाज करने के लिए भी बोलती है, जहाँ पर दूसरी ओर बुब्बा और बेट्सी एक ही रूम में होते हैं और उन्हें वहाँ पर पास के रूम से कुछ आवाज आती है, तो बुब्बा वॉशरूम जाने के बहाने पास वाले रूम के खिड़की में झांकने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जॉर्डन जिम से मसाज करवा रही है और वो आवाज भी जॉर्डन ही कर रही थी। तभी बुब्बा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिम जॉर्डन को सब कुछ सच बता देता है और वो कहते हैं कि वो लड़की नहीं लड़का है, जो कि जॉर्डन को पहले से ही पता था। ये सब कुछ सुन के जॉर्डन चिल्लाने लगती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके चिल्लाने की वजह से सभी लड़कियां वहां आ जाती है और जॉर्डन जिम को अपने रूम से निकाल देती है, लेकिन तभी क्रिस भी वहां पर आ जाती है और जिम को जॉर्डन के रूम से बाहर आते देख बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। इस घटना के बाद कई दिन बीत जाते हैं और काफी दिनों से क्रिस और जिम की बात भी नहीं होती। जिम क्रिस को मनाने
करने के लिए बहुत तरह की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस फिर भी जिम से बात नहीं करती। कुछ दिन बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जिम की बात क्रिस के फादर से होती है। फिर जिम उनसे हेल्प मांगते हैं कि वो क्रिस को थोड़ा समझाए। फिर क्रिस के फादर क्रिस को समझाते हैं। साथ में साथ उसके दोस्त बेट्सी भी क्रिस को थोड़ा समझाते हैं, इससे कि क्रिस जिम से फिर से बात करने लगते हैं। इसके बाद हम जॉर्डन के डैड को देखते हैं, जिन्होंने काफी सारी शादियां करके रखी थी और मीटिंग में भी वो जॉर्डन की न्यू स्टेप मॉम के साथ ही आए हुए थे और वो जॉर्डन को अपनी न्यू स्टेप मॉम से भी मिलवाते हैं। ये देख के जॉर्डन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अगले सीन में हमें जॉर्डन के डैड की कार दिखाई जाती है, जहाँ पर उनका ड्राइवर खड़ा था। इसी टाइम पर वहाँ पर मिस डचबर्ग वहाँ आती है और वो उस ड्राइवर को ही जॉर्डन के डैड समझ लेती है और उनसे बात करने लगती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्डन के डैड काफी रिच आदमी थे और इस हॉस्टल के लिए उन्होंने काफी बड़ी बड़ी डोनेशन भी किया हुआ है और मिस डचबर्ग ड्राइवर को डोनेशन के लिए भी कहती है। तो ड्राइवर इसी मौके का फायदा उठा के उनके साथ कार में जाके इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। इसी टाइम बुब्बा और बेट्सी पहले से ही कार में मौजूद होते हैं। तभी बेट्सी और बुब्बा मस्ती मस्ती में हॉर्न माइक को पीछे के सीट पर रख देती है, जिससे कि उनके इंटीमेट होने की आवाज बाहर पूरी स्कूल में सुनाई देता है। जैसे ही मिस डचबर्ग को इस बात का पता चलता है कि ये सब बुब्बा ने मिलके किया है, तो वो बुब्बा का गला पकड़ के हिलाने लगती है, जिससे कार स्टार्ट हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा मीटिंग वाले पूल में जाके गिर जाती है। अगले सीन में हम क्रिस और जिम को देखते हैं, जो कि एक होटल रूम में आए हुए थे, जहाँ पर उनको काफी अच्छा रूम मिला हुआ होता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बुब्बा को एक चैलेंज मिलता है। अगर वो जॉर्डन को अपने रूम में बुलाकर नेकेड करेगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और पैसे की बात सुनकर बुब्बा भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो जॉर्डन को जिम के बहाने अपने रूम पे लेके आते हैं, क्योंकि जॉर्डन जिम को बहुत पसंद करती थी। कुछ देर बाद बुब्बा उसे ड्रिंक ऑफर करता है, बट जॉर्डन उसे पीने से मना कर देती है। तभी बुब्बा जानबूझकर उस ड्रिंक को जॉर्डन के कपड़े पे गिरा देता है। बुब्बा का प्लान भी एकदम सही सही जा रहा था, जहाँ पर बाकी लड़के भी उसी रूम में छुपके से ये सब देख रहे होते हैं। अब जॉर्डन की ड्रेस खराब हो जाने की वजह से वो टॉवल लपेट लेती है। तभी बेट्सी इन दोनों को ऐसे देख लेती है और बेट्सी को सब पता चल जाता है और ये सब बात बेट्सी जॉर्डन को बता देती है। जॉर्डन बुब्बा को बहुत ज्यादा मारती है। वहीं दूसरी ओर हम क्रिस और जिम को देखते हैं, जो कि एक बीच पर बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं और कुछ ही देर में दोनों वहीं पर रोमांस करने लगते हैं, जहाँ पर दोनों काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। मूवी के एंड में हमें कॉलेज की ग्रेजुएशन डे दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस डचबर्ग एक स्पीच देती है और सभी लड़कियां वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर बहुत खुश होती है और सलामी भी देती है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। वैसे तो ये मूवी कॉमेडी मूवी है एंड 18+ भी है, तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करेंगे देखने के लिए। दूसरी बात यह है, आपको अगर कोई और दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो भी न्यू है हमारे चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे करना, जिससे कि नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।